सोचा तो सर ये था इनिशियली कि कुछ दिल के फफोले फोड़ेंगे, कुछ बाबर आजम की बात होगी, कुछ रिजवान की कमी की बात होगी और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन ये जो बात हुई है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा जो इरफान पठान ने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने हवाला भी दिया कि वो जहाज़ में बैठ के अब्दुल रज़ाक से उन्होंने बात की कि शाहिद अफरीदी कौन सा ये गोश्त खाते हैं, और उसके बाद जो बात मैं कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे लोग कि वो कौन सी मैं बात कर रहा हूँ। इरफान पठान के साथ इशू है कोई उनके साथ शाहिद अफरीदी ने चले उनको साथ उन्होंने आउट किया, शाहिद अफरीदी ने रन्स बनाए। दिस गोज ऑन इन क्रिकेट ना। एक क्रिकेटर को पता है, एक बॉलर को पता है कि मेरे पास 60 गेंदें हैं एक बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो मैं तो कभी भी आउट करूं, लेकिन एक बैट्समैन जो है उसके पास गलती के लिए एक ही गेंद होती है, सो बैट्समैन के पास ज्यादा मार्जिन होता है। लेकिन इरफान पठान को ये चीजें जेब देती हैं, ये चीजें उनके स्टेचर पे आती हैं कि वो इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करें। बिल्कुल, देखें आपने बिल्कुल सही इसका बैकग्राउंड भी बताया और इसकी सारी डेफिनेशन की, किस तरह उन्होंने ये गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इरफान पठान का कुछ मुझे लगता है कुछ नफ्सियाती मसला है। वो आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी बातें करने से क्या उनको वहाँ पे कोई इज्जत मिल जाएगी, कोई उनको पजीराई मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जी शऊर आदमी ये चाहता है कि अच्छे लेवल पे बात की जाए। अभी देखें एशिया कप का जब प्रॉब्लम था तो बहुत सारे इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट जो थे वो शोर कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। सौरव गंगुली इंडिया के साबिक कप्तान, उन्होंने क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट है, इसको क्रिकेट को आप क्रिकेट रहने दें। तो अच्छे लोग जो हैं वो हमेशा ऐसी बातों को नहीं पसंद करते हैं। अब इरफान पठान चूँकि वो कोशिश ये करते हैं कि मीडिया में आ सकें, वो एक हाइप बना सकें, अपनी कुछ प्राइस कैश करा सकें। शायद आपको याद हो कि बेंगलोर में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था, कितना उन्होंने डांस किया और ये सब कुछ किया। तो क्या आप इस तरह पाकिस्तान को, एक जुमला में कहूँ कि क्या पाकिस्तान की इस तरह तौहीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के शहरी जिम्मेदार शहरी हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले एक क्रिकेटर हैं, खेल से मोहब्बत करने वाले एक साबिक क्रिकेटर हैं, और उनकी कोशिश यही होती है कि वो ऐसी चीज़ों से जहाँ पे कंट्रोवर्शियल है उनसे दूर रहें, लेकिन फिर भी एक मुल्क के शहरी होते हुए उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी बनती हैं। लेकिन इरफान पठान की जो ज़बान है, जो उनके अल्फाज हैं, ये मैं समझता हूँ कि उनको बाद में एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कितने उनके भाई हैं यूसुफ पठान, वो भी हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। अभी हमने इंग्लैंड में देखा, जो वो खेलने आए थे, इंडिया ने मैच नहीं खेला, लेकिन बाद में शायद आफ्रीदी के साथ बैठे बातें भी कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। तो इरफान पठान जो है उनका कुछ नफ्सियाती मसला है, और इसी वजह से वो हर कुछ महीने 2 महीने के बाद कोई ऐसा एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो मीडिया में आ जाते हैं और लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें इंडिया पाकिस्तान की एक ऑन गोइंग बैंटर समझ में आती है सर। वो मजाक पना वो समझ में आता है। अजय जडेजा की जो दोस्तियां हैं राशिद लतीफ़ और मोइन खान से, वो आपस में एक दूसरे की ना, जिसको उर्दू में फुलझड़ियाँ और पंजाबी में शुरलियाँ कहते हैं, वो ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है, और दिस इज़ गुड फॉर गेम एज वेल। लेकिन आप किसी की पर्सनल लेवल पे जाके अटैक करें, और मैं चलिए अब इसको ढके छुपे अल्फाज में कह देता हूँ, किसी शख्सियत को किसी जानवर से आप तशबीह दें, दिस स्पीक्स ऑफ योर तरबियत, ये आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसकी बात बता रही है और कुछ नहीं बता रही। और ये बड़े अफसोस की बात है, शायद आपको पता भी होगा कि शाहिद अफरीदी मस्जिद के मौज़िन उनके वालिद थे। एक मौज़िन जो सारी ज़िंदगी मस्जिद में गुजारता है, और उसकी औलाद अगर ऐसी बातें करें तो बड़े अफसोस की बात है। और इरफान पठान के वालिद जो थे वो मौज़िन थे, और वो तो इरफान पठान जो है वो कम से कम अपने वालिदैन की तरबियत का भी कुछ रंग दिखाएं, कुछ बताएं। ठीक है, आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मुसलमानों को अच्छा नहीं, लोग उनके साथ जुल्म करते हैं और उन्हें अपने से नीचे रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलें। ठीक है, आपका एक मसला है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप एक जनरल बात करें, लेकिन एक पर्सनल हिट करना, पर्सनल उसको मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। हिंदुस्तान से वफादारी निभाते निभाते इरफान पठान जो है वो बहुत आगे निकल गए हैं, और मेरे ख्याल से सर इनको इतना ही टाइम देना चाहिए, इससे ज़्यादा कि ये बनते भी नहीं है, तो छोड़ें इनको। हाँ, गलत, इनको हटाएं नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।